नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो मेरी शादी को 16 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। किस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हमारे घर का कोई भी फंक्शन हो, हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपने तरीके से मनाते हैं। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो वो केक खाने के जरूर शौकीन रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग घर पे ही शादी की सालगिरह है या बर्थडे है उसको घर पर ही मनाएं। बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ। और बच्चे अगर आपके ज़्यादा ही बड़े हैं, बाहर रहते हैं, आप 2 ही जने घर पे हैं, तो आप अपने तरीके से मना सकते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से मनाया मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। जैसे साड़ी हम लोग लेते ही हैं, मेहंदी भी लगाते हैं और कोई एक आध ज्वेलरी भी हम लोग साल भर में ले ही लेते हैं। तो मेरा तो क्या रहता है, मैं करवा चौथ और वट सावित्री और शादी की सालगिरह में साड़ी ज़रूर बनाती हूँ और चांदी की ज्वेलरी ज़रूर लेती हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। मेरे हस्बैंड हमेशा ही मतलब इन तीनों जो मेरे शादी की सालगिरह, वट सावित्री और करवा चौथ, इन तीनों जो मेरे पसंदीदा ओकेजन हैं, तो मैं इनमें साड़ी और ज्वेलरी ज़रूर बनाती हूँ, चाहे चाँदी की ही क्यों ना बनाऊँ। मतलब रहता है मेरा, तीनों में मैं कुछ न कुछ ज़रूर बना लेती हूँ। दोस्तों, नॉर्मल तरीके से हमें शादी की सालगिरह किस तरह मनानी चाहिए, मैं आप लोग के साथ थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, आज जो है ना मेरी शादी को 16 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो ये आप गजरा देख रहे हैं ना, 16 साल में पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे थोड़ी मार्केट छोटी है, तो ये जो गजरा है ना चमेली का, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मैंने अपनी शादी के दिन भी नेचुरल जो गजरा होता है ना वही लगाया था, तो मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है जो मैं कहूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आप मुझे गिफ्ट दोगे तो मुझे गजरा ज़रूर देना, तो उन्होंने खटीमा से मेरे लिए गजरा मँगवा दिया और मैंने कहा कि खुद लगा भी दीजिए। तो इन्होंने आज मतलब 16 साल बाद मुझे एक गिफ्ट दिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, वो है मेरा चमेली का गजरा, जो मैंने अपने बालों में टाँग लिया है। और मैंने ये पायल ले ली थी, थोड़ा भारी पायल थी, वैसे मेरे पास भारी पायल थी नहीं, जब बारीक पायल थी। तो ये रहता है कि अगर चाँदी की पायल थोड़ा मोटी हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। इस समय चाँदी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो हमारे बजट में ही है, तो ये भी मैंने ले ली थी, काफ़ी सुंदर है। अगर आप अच्छे से इसे देखेंगे तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। और जो मैंने हाथ में चूड़ा पहन रखा है ना, ये चूड़ा मैंने ऑनलाइन लिया है। ऑनलाइन मैंने इसमें नाम लिखवाए हैं अपने हस्बैंड का और अपना। दोस्तों, ये नहीं है कि मैं पायल अपने हस्बैंड से पहनवा रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यार क्या बताऊँ, मैं हर वीडियो में अगर कोई भी ऐसा वीडियो मेरा बनता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी जब से हुई है ना, मैंने अपने आप से पायल कभी नहीं पहनी है। मतलब मुझे पायल अपने आप से पहनने में थोड़ा अजीब-सा लगता है, तो मेरे हस्बैंड ही मुझे पायल पहनाते हैं। चाहे उसका लॉक रिंग वाला हो या कैसा ही हो, वही मुझे पहनाते हैं, उनके हाथ से ही मुझे अच्छा लगता है। मतलब शादी के टाइम पे तो क्या होता था कि मैं पायल मुझे इतनी चुभती थी, मैं फटाफट से पायल उतार देती थी और जब ऐसा लगता था कि कोई टोकेगा तो फटाफट से अपने हस्बैंड के पास जाती थी और पायल बिछिया फटाफट से पहन के ले आती थी। अब तो खैर आदत हो गई है, बारीक वाली पायल हम लोग पहन लेते हैं। तो किस तरह से मनाना चाहिए वो मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाह रही हूँ। ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं जो मैंने बता दी है कि हम साड़ी लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, पायल लेते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह है, हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हमें साज-सिंगार में भी समय लगता है और घर की बहुत सारी हम लोगों के ऊपर, लेडीज़ों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी हमने निपटानी होती हैं। हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, हमें जॉब में जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप हाउसवाइफ़ भी हैं, तो भी आपको जल्दी ही उठना है, क्योंकि एक दिन तो साल भर में हमें अच्छे से सजना-संवरना चाहिए, पूरा सोलह श्रृंगार करना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह उठकर नहा-धोकर अच्छे से तैयार होना चाहिए, सोलह श्रृंगार करना चाहिए, फिर जो भी हमारे आराध्य देव, इष्ट देव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर फैमिली आपकी बच्चे, आपके सास-ससुर जो भी आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं, सास-ससुर भी आपके साथ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं या आप कहीं बाहर रहते हैं, तो आप उसे अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जो आपके इष्ट देवता हैं, आपके जो भगवान जिसे आप मानते हैं, उसको आप थैंक यू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसे थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। और रही बात जो डिनर है, हम डिनर करने बाहर जाते हैं या केक कटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में
या कोई ऐसे आपके आसपास कोई और आश्रम है, वहाँ भी आप जितना आपने पूरे साल भर का जो है ना, वो आप दान कर सकते हैं। जैसे आपके पति का जितना वेट है, उतना किलो आप अनाज दान कर सकते हैं। अन्न का दान महादान होता है। आप अपने हस्बैंड के बराबर का भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए, तो तभी वो दान माना जाएगा। और अगर आप अपने वज़न के बराबर दान करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चों के वज़न के बराबर भी दान कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दान करने के लिए, लेकिन आप अन्न का दान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अन्न के दान के बाद जो दान आता है, दूसरा दान 16 श्रृंगार का दान। आपकी रिश्तेदारी में या आपके आस-पास कोई ऐसी महिला हो जो सुहागन हो, उसे भी आप 16 श्रृंगार का दान दे सकते हैं, जिसमें कपड़े, वस्त्र, जो भी आपको चीज़ें सही लगती हैं, वो आप दान दे सकते हैं। आप किसी पंडित को भी ये दान दे सकते हैं, अन्न का दान और जो आपके श्रृंगार का सामान है वो, और उसमें साथ में आप दक्षिणा भी ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात आपको बताऊँ, जैसे आप बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें भी आप बच्चों के वज़न का बराबर जो अन्न है उसका दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं तो बिल्कुल अपोज़िट बता रही हूँ, वीडियो कुछ और चल रहा है और जो मेरी वॉइस है वो कुछ और है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने स्तर से दान कर देती हूँ। दान जो है वो मैंने कर दिया है, लेकिन वीडियो में कैप्चर नहीं है। वीडियो में मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो सब दिखा रही हूँ। वॉइस में मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा मैं आप लोग को जानकारी देना चाह रही हूँ कि हमें क्या-क्या करना चाहिए, हम क्या-क्या कर सकते हैं। बच्चे देखिए मेरे कैमरा फेस नहीं करते हैं, देखा आपने? तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।